ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कुविचार भी कुकर्मों की तरह ही घातक होते हैं। जो जैसा सोचता है वैसा ही करता है वह वैसा ही बन जाता है। हमें जो फल मिलता है वो कर्मों से कहीं अधिक विचारों का होता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। दो व्यक्तियों ने दान किया। पहले व्यक्ति ने दान करते समय सोचा, अगर मैं ये दान करूंगा तो मुझे इसके बदले में पुण्य मिलेगा और जो लोग मुझे दान करते हुए देख रहे हैं वो मेरी कितनी प्रशंसा करेंगे। दूसरा व्यक्ति दान करते वक्त ये सोच रहा है कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। इस हिसाब से दूसरे व्यक्ति को जितना अधिक पुण्य मिलेगा उसके मुकाबले में पहले व्यक्ति को बहुत नगण्य सा पुण्य मिलेगा। फल भावनाओं का मिलता है। हम किस भावना से कोई कार्य कर रहे हैं। एक फौजी जब अपने देश के दुश्मन को मारता है तो उसके मन में उस दुश्मन के प्रति कोई जातीय दुश्मनी नहीं होती। वो सिर्फ उसको इसलिए मारता है क्योंकि उसको अपने देश की रक्षा करना है, इसीलिए उसको पाप नहीं लगेगा। पर अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है ताकि उसका धन अपने पास रख ले, धन चुरा ले, ऐसा व्यक्ति पापी होगा। मन को सद्विचारों से, स्वाध्याय और सत्संग के सहारे कार्यरत रखे रहना चाहिए। कुविचारी की दुनिया बुरी और जिसके मन में सद्विचार होते हैं उसे सारा संसार ही सुंदर लगता है। जो हमेशा कमियां, अभाव देखते और सोचते हैं उनके जीवन में कमी और अभाव बना ही रहता है। और जो अपने पास जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं, मेहनत करते हैं और अपने भविष्य के प्रति आशान्वित रहते हैं, वो हमेशा सुखी ही रहते हैं। व्यक्ति यदि अपना दृष्टिकोण बदलकर विधेयात्मक बना ले तो वही संसार जो प्रतिकूल नजर आता है अपना पक्षधर एवं परिस्थितियां अनुकूल नजर आती हैं। साहस भी पराक्रम है और आशान्वित रहना भी पराक्रम है। साहस एवं विधेयात्मक दृष्टिकोण अध्यात्म का पहला पाठ है। संत होने का अर्थ ये नहीं है कि अनुचित भी हो तो चुप रहें, सहते रहें। ये सच्चा अध्यात्म नहीं है। साहस, त्याग और पराक्रम अपनाने वाली जीवात्मा ही महान है। भीतर का बल जग पड़े तो अपने पराए सभी सहयोग देने के लिए आज उठते हैं, पर जब अपना भीतर वाला ही हारा हुआ हो तो पराए क्या अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुप्रचलनों को स्वीकार न किया जाए, मात्र श्रेष्ठ परंपराएं ही अपनाई जाए। अनीति न करें और न ही अनीति सहें। अवांछनीयताओं का विरोध उन्मूलन करने के लिए संघर्ष करना भी उतना ही बड़ा पुण्य है जितना कि नीति न्याय को अर्जित करना। स्वयं अपना विवेक प्रयोग न कर अंध परंपराएं स्वीकार कर लेना, अनीति सहना एवं ऐसे किसी अभियान से अपना सहयोग दर्शाना भी एक प्रकार से कायरता का एवं अनीति सहयोग का परिचायक है। हर व्यक्ति को जो सभ्य शांतिपूर्ण समाज में रहना चाहते हैं उन्हें अवांछनीयता का प्रतिकार करना होगा एवं संघर्ष हेतु तत्पर भी रहना होगा। सज्जनता पराक्रम के साथ ही शोभा देती है। पराक्रम से रहित सज्जनता तो कमजोरी भी हो सकती है, दुर्बलता भी हो सकती है, जो अनीति से डर के अपना सिर झुका देती है। शौर्य रहित सौम्यता एक प्रकार की कायरता है, जिसमें अन्याय के प्रति क्रोध जागृत नहीं होता। वो मानवीय काया में होते हुए भी मनुष्य नहीं है। महामानव इसीलिए न केवल सत प्रयोजनों में स्वयं को नियोजित करते हैं, अन्य दुखियों की सहायता करते हैं, वरन दुष्ट पीड़ितों से उनकी रक्षा भी करते हैं। ये बल पराक्रम ही सच्चा शील है, मानवीय गरिमा का द्योतक है। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के निकट श्री नारायण गुरु जन्मे। कुछ ही दिन वे जप तप में लगे कि उस क्षेत्र के अछूतों की दुर्दशा देखकर उनका जी भराया और उस समुदाय को ऊंचा उठाने के लिए उन्हीं में घुल मिलकर
काम करने लगे। नैयर, पतवाहा, छिया, उलिया, मरिया आदि कितनी ही जातियां ऐसी थीं जिन्हें कोई छूता भी न था और काम पर भी नहीं लेता था। उन्हें संगठित करके कुछ उद्योग चलाने और अपने अधिकारों के लिए अड़ जाने का उन्होंने प्रशिक्षण दिया। अछूतों के लिए उन्होंने एक मंदिर बनवाया जहां वे उपासना भी करते और शिक्षा भी प्राप्त करते। स्वामी नारायण गुरु को सवर्णों का कठिन विरोध सहना पड़ा, पर वे अपने काम में सुनिश्चित भाव से लगे रहे और उन्हें आशाजनक सफलता भी मिली। अकेला व्यक्ति भी ऊंचे उद्देश्य के लिए कार्यरत रहकर क्या कुछ कर सकता है, इसकी प्रत्यक्ष प्रतिमा थे स्वामी नारायण गुरु। सीमांत प्रांत पर भी तब अंग्रेजों का ही कब्जा था। उन्हें किसी भी सुधारवादी प्रयास में अराजकता की गंध आती थी। उन दिनों कांग्रेस की हवा उस क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार संगठन बनाकर उस क्षेत्र में फैली हुई अभाव व कुरीतियों को दूर करने तथा शिक्षा प्रसार का प्रयत्न कर रहे थे। अंग्रेजों को वो सहन नहीं हुआ और अब्दुल गफ्फार खान को आए दिन धमकियां मिलने लगी। उन्हें उस समय तक उस क्षेत्र के लोग बादशाह खान कहते थे। गांधी नेहरू के संपर्क में आने के पश्चात बादशाह खान पूरी तरह कांग्रेस के आंदोलन में कूद पड़े। सीमांत से हजारों स्वयंसेवक जेल गए। उन्होंने अपना जीवन भी पूर्णतया अहिंसक बना लिया था। निजी जीवन में वे मद्य मांस का सेवन नहीं करते थे, खादी धारण करने लगे थे, सूत काटते थे। उनके अनुयायी उस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते गए और बादशाह खान सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध देशभक्त हुए। अंग्रेजों के शासन काल में लाहौर के मिशन हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में एक विद्यार्थी पढ़ता था। एक अंग्रेज अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते हिंदू धर्म एवं संस्कृति पर अनेकानेक तरह के आक्षेप करने लगा, जिसमें सच्चाई का कोई अंश नहीं था। एक किशोर बालक को ये सब कुछ सहन नहीं हुआ। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। अध्यापक के आक्षेप का विवेक संगत ढंग से उसने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक विरोध किया। प्रसंगवश वो ईसाई धर्म की गलत मान्यताओं का भी खंडन करने लगा। धर्मांध अंग्रेज अध्यापक ये सहन नहीं कर सका। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अध्यापक ने किशोर को बेंतों से बेरहमी के साथ पीटा और अपनी गलती स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। किशोर बालक ने मार सहते हुए भी अनौचित्य के सामने सिर नहीं झुकाया। यही बालक आगे चलकर महात्मा हंस राज के नाम से जाना जाने लगा, जिन्होंने जीवन पर्यंत हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य किया और पूरे पंजाब में अनेक आयुर्वैदिक महाविद्यालयों की स्थापना कर डाली। वस्तुतः सच्चा धर्म, सच्ची महानता यही है। औषधि कड़वी होती है, पर बच्चे को वो जबरदस्ती न पिलाई जाए तो उसका जीवन ही संकट में पड़ सकता है। सामाजिक व्यवस्था को ऐसे सच्चे धर्मावलंबी ही बचाते हैं। राजा सर्वमित्र को मदिरा के बिना चैन न था। राजमहल हो या राज दरबार, किसी भी स्थान पर सुरापान करने पर उसे संकोच नहीं था। अपने साथ साथ वो दूसरों को भी पिलाता था। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों में राज कार्य ठप्प हो गया। अधिकारी प्रजा को सताने लगे, प्रजा दुखी रहने लगी। जब राजा ही आचरणहीन हो तो प्रजा की बात कौन सुनेगा। एक ब्राह्मण से प्रजा का ये दुख देखा ना गया। उसने राजा की इस आदत को छुड़ाने का संकल्प लिया। एक दिन राजा की सवारी जा रही थी तो उन्होंने देखा कि राजपथ पर भीड़ लगी है। कारण पूछने पर पता लगा कि कोई व्यक्ति मदिरा बेच रहा है। राजा ने सोचा कि देखें, इस व्यक्ति की मदिरा में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण इतने व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं। राजा ने उसके पास अपना रथ रोकने का आदेश दिया। राजा ने निकट आने पर ब्राह्मण की आवाज सुनी। ब्राह्मण कह रहा था, जिसे पतन के गर्त पर जाना है वो इस मदिरा को अवश्य पी ले। इसे पीते ही अपना होश खो बैठोगे, नाली में मुंह दोगे, कीचड़ मुंह पर लपेटोगे, कुत्ता मुंह में पेशाब करेगा, धनवान गरीब हो जाएगा, पैसे पैसे के लिए दूसरे का मुंह देखेगा। इसे पीकर अपना काम भूल जाओगे और बौराते फिरोगे। राजा ने ब्राह्मण की बात सुनकर पूछा, आप तो निरंतर इसके अवगुण बताए जा रहे हैं, इस तरह ये मदिरा कौन खरीदेगा। ब्राह्मण बोला,
राजन, जब वस्तु में अवगुण ही है तो मैं गुण कहाँ से बताऊं? मैं स्पष्टवादी हूँ, जो सत्य है वही कहूंगा, पर इस तरह तो तुम्हारी तनिक भी बिक्री नहीं होगी। राजा ने कहा, सामान्य प्रजा नहीं खरीदेगी, पर प्रशासक और अधिकारी गण तो खरीदेंगे ही, जिससे इसे पीकर वे प्रजा पर अत्याचार कर सकें। पल भर में राजा के सम्मुख अपने राज्य का सारा चित्र स्पष्ट हो गया। वो ब्राह्मण के चरणों पर गिरते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे पतन के रास्ते से बचा लिया है। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से मैं इस पाप की जड़ को छूऊंगा भी नहीं। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया। उनका प्रयोग पूरा हो चुका था। जीवन को संकट में डालकर भी अनुचित का साहस पूर्वक विरोध करने वाली संत परंपरा नष्ट हो गई, तो धरती को भी नष्ट हुआ समझना ही चाहिए। उपासना का अर्थ भगवान के नाम की माला फेरना ही नहीं है। आदर्शों को, नीतियों को जीवन में प्रतिष्ठित रखने का कार्य ही सच्ची उपासना है। खड़ाऊ सदा पैरों तले रहती, फिर भी कदम उठाने पर खट खट की आवाज करती रहती। पहनने वाले ने पूछा, तुम इतने नीचे स्थान पर हो, फिर भी चुप क्यों नहीं रहती? खड़ाऊ ने कहा, परिस्थितियां ईश्वर के हाथ में हैं, पर आवाज को बुलंद रखने को तो वो भी नहीं रोक सकते। अपने अधिकार का उपयोग नहीं करूंगी क्या मैं? दूसरों की भूल ही नहीं, अपनी भूल हो तो उसे स्वीकार करने का प्रायश्चित भी उच्च कोटि का साहस है। ये परंपरा अपनाने वाले महान बने हैं। गुजरात के रविशंकर महाराज ने अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों से उनकी गलती कबूल करवाई और प्रायश्चित करवाए। एक अपराधी रात भर सोया नहीं, सवेरे महाराज के पास पहुंचा और बोला कि उसने पड़ोसी को उसके यहाँ शराब की बोतलें रखवा कर पकड़वा दिया और जेल भिजवा दिया। महाराज ने उसे प्रायश्चित बताया कि जब तक पड़ोसी छूटकर ना आवे तब तक उसके घर का खर्च तुम उठाओ और उसके बच्चों की देखभाल करो। उसने ऐसा ही किया। जब पड़ोसी जेल से छूटा तो घनिष्ठ मित्र बन गया। अनीति का प्रतिकार करने के साथ साथ पर दुख कातरता का विकास होना महामानवों का एक विशेष गुण है। कुबेर हो या रंग, जब तक व्यक्ति परिश्रम से कमाए धन का एक अंश लोकहित में समर्पित नहीं करता, वो अधर्म ही खाता है। महर्षि अनमीशी ने अपनी पत्नी सहित ये प्रतिज्ञा की कि वे दीन दुखी को भोजन कराकर ही भोजन ग्रहण करेंगे। उन्हें संकल्प निभाते वर्षों बीत गए। तब परीक्षा के बिना कभी भी खरा सिद्ध नहीं हो सकता। एक दिन ऐसा आया कि उनके द्वार कोई झांका तक नहीं। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। तभी उन्होंने देखा एक वृद्ध कुष्ठ रोगी पीड़ा से खड़ा कांप रहा है। शरीर में घाव हो जाने से वो करहा रहा है। अनमीशी ने आगे बढ़कर कहा, भोजन तैयार है, ग्रहण कर कृतार्थ करें। बुद्ध ने करहाते हुए कहा, आर्य श्रेष्ठ, मैं आपकी उदारता का अधिकारी नहीं, क्योंकि मैं जाति का चांडाल हूँ। संभव हो तो घर में कुछ रोटियां बची हों तो उन्हें यहाँ फेंक दें। उन्हें उठाकर मैं अपना पेट भर लूंगा। वृद्ध की यह दशा देखकर अनमीशी की करुणा उमड़ आई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो बोले, ऐसा ना कहें तात, हम जाति के पुजारी नहीं, जीव मात्र में व्याप्त आत्मा के उपासक हैं। आपके अंदर जो चेतन है वही तो परमात्मा है। उसे छोड़कर हम अन्न ग्रहण करने का पाप भला कैसे कर सकते हैं? वो उसे सादर अपनी कुटिया पर ले गए, स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए, उसे भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण किया। जब रात्रि में अनिमेष सोए तो अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, तू ही ईश्वर का सच्चा भक्त है, जो ब्राह्मण, चांडाल, हाथी व कुत्ते में कोई भेद नहीं करता। सौजन्य और पराक्रम एक दूसरे से भिन्न एवं विपरीत जैसे लगते हैं, पर वे दोनों किस प्रकार परस्पर अविच्छिन्न हैं, इस रहस्य को सुनने वालों ने नए रूप में समझा। वे दोनों को समान महत्व देने और साथ साथ प्रयोग में लाने के लिए पूर्णतया सहमति व्यक्त करने लगे। युग निर्माण का मार्ग उन्हें स्पष्ट रूप से दिख रहा था। सत्र विसर्जित हुआ। अभिवादन पूर्वक विदा लेते हुए सभी मनीषियों को इस सुयोग की सार्थकता पर बड़ा हर्ष और संतोष अनुभव हो रहा था, मानो कि कोई श्रेष्ठ निधि हाथ लग गई हो। आज के लिए इतना ही।
अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।